हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा भूटान एक छोटा सा देश है, लेकिन दिल बड़ा है। यहाँ बर्फीले पहाड़ भी हैं और हरी भरी घाटियाँ भी। हवा शुद्ध है और नदियाँ साफ बहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। भूटान के लोग अपनी प्यारी मुस्कान और नरम स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना है जहाँ पैसों से ज़्यादा खुशी ज़रूरी है। भूटान का जादू इसकी सादगी में है। यहाँ ज़िंदगी कुदरत और अध्यात्म से जुड़ी है। लोगों को रोज़मर्रा के कामों में खुशी मिलती है और उनमें एकता की भावना बहुत मजबूत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय धीरे चलता है, जिससे आपको सोचने और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कदर करने का मौका मिलता है। भूटान हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि असल में ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। भूटान की अनोखी संस्कृति इसके मंदिरों, त्योहारों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देती है। पहाड़ों पर बने मठ, हवा में लहराते प्रार्थना के झंडे और पारंपरिक संगीत की गूंज सब कुछ दिल को छू जाता है। भूटानी लोग अपने रंग बिरंगे राष्ट्रीय परिधानों को गर्व से पहनते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका कुदरत और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहने की ताकत को दिखाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुराना ज्ञान आज के ज़माने को राह दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रॉपिकल महफूज पर, जहां हम आपको ले चलते हैं दुनिया के हर कोने में, जानते हैं देशों की कहानियां, वहां की संस्कृति, इतिहास और अनोखे तथ्य। अगर आपको घूमना पसंद है, नई चीज़ें जानने का शौक़ है, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए बढ़ते हैं उस देश की तरफ जहां शांति, स्थिरता और मुस्कानें बिखरी हुई हैं। भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। 1970 के दशक में शुरू की गई इस सोच के अनुसार असली तरक्की सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं मापी जा सकती। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की खुशहाली पर जोर देता है। यह विकास का एक ऐसा तरीका है जो लोगों और धरती दोनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस 4 स्तंभों पर टिका है: सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और अच्छा शासन। ये स्तंभ आपस में जुड़े हुए हैं और भूटान की नीतियों और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। ये एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जहां लोग खुशहाल रह सकें। इस तरीके ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास पर्यावरण या सामाजिक समानता की कीमत पर न हो। पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए भूटान के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। सांस्कृतिक संरक्षण भूटान की अनोखी विरासत और परंपराओं की रक्षा करता है। सुशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। भूटानी संस्कृति में मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षाएं मन की शांति और करुणा के महत्व पर जोर देती हैं। ध्यान करना एक आम बात है जो लोगों को शांति और स्पष्टता पाने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर यह ध्यान भूटान में शांति और संतोष की भावना पैदा करता है। भूटान के लोगों का कुदरत से गहरा नाता है। उनका मानना है कि पहाड़, नदियां और जंगल पवित्र हैं। कुदरत के प्रति यह श्रद्धा उनके टिकाऊ तरीकों और संरक्षण के प्रयासों में दिखाई देती है। कुदरत में समय बिताना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ज़रूरी माना जाता है। भूटान की खूबसूरती मन की शांति पाने के लिए एकदम सही जगह है। घने जंगलों में ट्रैकिंग करना हो, पुराने मठों में ध्यान लगाना हो या बस ताज़ी पहाड़ी हवा का आनंद लेना हो, यहाँ आने वाले लोग उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो इस खास जगह में व्याप्त है। कुदरत से यह गहरा रिश्ता भूटानी जीवन का हिस्सा है। भूटानी समाज में समुदाय सबसे जरूरी है। लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं जहां वे एक दूसरे का साथ देते हैं और मदद करते हैं। त्योहार और उत्सव लोगों को एक साथ लाते हैं, जिससे खुशियां बांटते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं।
समुदाय की यह मजबूत भावना सहयोग और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है। भूटान में पारंपरिक कला और शिल्प को बहुत महत्व दिया जाता है। कुशल कारीगर सुंदर कपड़े, लकड़ी का काम और पेंटिंग बनाते हैं। ये कलाकृतियाँ सिर्फ सुंदर वस्तुएं नहीं हैं, ये भूटानी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति है। इन परंपराओं को बचाए रखना भूटानी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। भूटानी लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। वे अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं और अपने पुराने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। पहचान की यह मजबूत भावना एकजुट समाज बनाती है। यह भूटान को उन यात्रियों के लिए एक अनोखा और आकर्षक जगह बनाता है जो असली सांस्कृतिक अनुभव चाहते हैं। पर्यावरण के रक्षक। भूटान पर्यावरण संरक्षण में दुनिया का अगुवा है। इसके संविधान में देश के कम से कम 60% वन क्षेत्र को हमेशा के लिए संरक्षित रखने का आदेश है। इस प्रतिबद्धता के कारण भूटान को दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश होने का खिताब मिला है। यह जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है उससे ज़्यादा सोख लेता है। भूटानी लोग समझते हैं कि पर्यावरण की रक्षा उनके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वे टिकाऊ वानिकी और कृषि का अभ्यास करते हैं। उन्होंने हाइड्रो पावर जैसे सतत ऊर्जा स्रोतों को अपनाया है। उनके प्रयास दुनिया के लिए एक प्रेरणा है जो दर्शाते हैं कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। भूटान की संरक्षण की प्रतिबद्धता अपनी सीमाओं से परे है। देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई की वकालत करता है। भूटान धरती के लिए एक मजबूत आवाज़ है जो दुनिया को कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहने के महत्व की याद दिलाता है। अक्षय संसाधन टिकाऊ भविष्य को ऊर्जा देना। भूटान की अक्षय ऊर्जा रणनीति में जल विद्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की तेज बहने वाली नदियाँ बिजली का एक स्वच्छ और टिकाऊ स्रोत प्रदान करती हैं। जल विद्युत की यह प्रचुरता न केवल भूटान की घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करके राजस्व भी पैदा करती है। भूटान जैविक खेती का भी प्रबल समर्थक है। देश ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैविक कृषि के प्रति यह प्रतिबद्धता भूमि के स्वास्थ्य, भोजन की शुद्धता और लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। भूटान की कृषि पद्धतियाँ टिकाऊपन का एक मॉडल है। अक्षय संसाधनों का उपयोग करके और टिकाऊ तरीकों को अपनाकर भूटान एक हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। देश की पर्यावरणीय नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भूटान दर्शाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास हासिल करना संभव है। सादगी में खुशी ढूंढना। भूटानी जीवन शैली सादगी और संतोष की विशेषता है। लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। अपनों के साथ समय बिताना, कुदरत से जुड़ना और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाना। भौतिक संपत्ति का महत्व मजबूत रिश्तों और उद्देश्य की भावना से कम है। परिवार और समुदाय भूटानी जीवन के केंद्र में हैं। लोग घनिष्ठ समुदायों में रहते हैं जहां वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। बड़ों का उनके ज्ञान और अनुभव के लिए सम्मान किया जाता है। बच्चों का पालन पोषण मूल्यों की मजबूत भावना और अपनी संस्कृति से गहरे जुड़ाव के साथ होता है। परिवार और समुदाय पर यह जोर अपनेपन और खुशहाली की भावना पैदा करता है। भूटानी लोग अपने दैनिक जीवन में अपनी आध्यात्मिकता, अपने पर्यावरण और एक दूसरे के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से अर्थ पाते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका इस बात का प्रमाण है कि खुशी भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के साथ, अपने समुदाय के साथ और प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर
रहने के बारे में है। सोच समझकर पर्यटन। भूटान ने पर्यटन के लिए एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें टिकाऊपन और सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। देश में एक उच्च मूल्य कम प्रभाव नीति है जो पर्यटकों की संख्या को सीमित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समुदायों और पर्यावरण पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़े। भूटान आने वाले पर्यटकों को एक दैनिक शुल्क देना होगा जो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि पर्यटन से सभी भूटानी लोगों को लाभ हो, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को। यह भूटान की सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद करता है। भूटान पर्यटकों को जिम्मेदारी से यात्रा करने के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगंतुकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें, स्थानीय व्यापारों का सहयोग करें और अपने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखें। यह जिम्मेदार पर्यटन नीति यह सुनिश्चित करती है कि भूटान की विशिष्ट संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य आने वाले समय में भी सुरक्षित और संरक्षित रहें। धन्यवाद।